माई कैरियर कैंप प्रोफेशनल। और इस कैंप में जो है कंटेंट्स जो है बड़े पावरफुल कंटेंट्स हैं, माइंडसेट, करेज, कोर वैल्यूज़, और जो हमें ज़िंदगी में एक कंप्लीट लीडरशिप पैकेज प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं। मतलब आप इसको देखेंगे डिटेल्स में तो आपको हर हमारे इस इवेंट में आने के बाद जो हम आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने भी हमारे साथी इस इवेंट में शिरकत कर चुके हैं, उन सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस प्रकार के इवेंट हमारे द्वारा या हमारे सीनियर्स के द्वारा जब कभी भी जहाँ भी आपको मिले उनको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये इवेंट न सिर्फ आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई देंगे, बल्कि एक इंडिविजुअली पर्सनली आपको भी बहुत ग्रेट वे में डेवलप करेंगे, जो कि आपके निजी लाइफ, व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी आपको बहुत काम आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आने वाले इवेंट्स के अंदर भी आप इसी तरह से, इसी जोश के साथ शिरकत करते रहेंगे और अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस वीडियो सर, आपने तो एमसीसी का याद दिला दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम निभा सिन्हा है और मैं 3 साल से इस बिजनेस में हूँ। जो मेरा लेवल है वो स्टार डायरेक्टर का है और आज जूम क्लाउड मीटिंग में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जो भी आजकल सेशन 3 दिन से कर रहे हैं वीआईपी ट्रेनिंग को, वो काफी बहुत बढ़िया हो रहा है और उसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप हमारे साथ लगभग 40 से 50 मिनट बिल्कुल मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आप हमारे साथ प्रेजेंट रहिएगा और आप अपने साथ पेन और डायरी जरूर रखिएगा, ताकि हमारे जो ग्रेट लीडर आपको देना चाहते हैं वो आप बहुत अच्छे से अपने आप को सीखिए, अपने डाउनलाइन में सिखाइए। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोग वीआईपी ट्रेनिंग को 3 पार्ट्स में देखें। पहले पार्ट्स में आपने जाना कि कैरियर वेस्टेज बिजनेस को कैरियर कैसे चुने। सेकेंड पार्ट में आपने जाना कि वो क्या 7 स्टेप है जो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे ग्रेट लीडर के द्वारा आप ये जानेंगे कि क्या गलती नहीं करके हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़िए, बहुत इनकम। जैसे कि आज एक हाउसवाइफ होने के नाते मैं आज पूरे दुनिया में एक बिजनेस वुमेन के नाम से जानी जाती हूँ और मैं पूरा श्रेय देती हूँ अपने अपलाइन को और वेस्टेज मैनेजमेंट को। तो थैंक यू सो मच। मैं अब अपने ग्रेट गुरु, हम सब के गुरु, और मैं अजय सर को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। अजय सर, थैंक यू सो मच। आइए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आर यू ऑडिबल? अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा सेशन लगातार 3 दिनों से लगातार चल रही है और जो भी 2 सेशन हुआ बहुत बेहतरीन हुआ। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम अजय कुमार है और मैंने इस बिजनेस को आज से तकरीबन 5.5 साल पहले स्टार्ट किया था और शुरुआती दौर में ही मुझे इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। जैसा कि अभी आप वीआईपी के नाम से जानते हैं, मगर उस समय इस प्रोग्राम का नाम था NDES, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये प्रोग्राम ऐसा है, जो भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट वीआईपी का। और इसका नाम आज से 3 साल 4 साल पहले वीआईपी पड़ा, वेस्टेज इनिशिएशन प्रोग्राम। जो शुरुआती स्टार्टिंग जो प्रोग्राम होता है ये लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि हमारा जो 2 दिन का सेशन चला, सबसे पहले आपने जाना कैरियर के बारे में कि हमें आखिर वेस्टेज में ही अपना कैरियर क्यों बनाना, और दूसरे पार्ट में आपने जाना कि हमें क्या करना है, कौन से 7 काम करने हैं जिस काम को करके इस बिजनेस में हम सफलता की ऊंचाई पे जा सकते हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि हम 7 काम करके आगे तो बढ़ते हैं, मगर हमारा जो ग्रोथ होता है कुछ मिस्टेक के कारण, कुछ गलतियां के कारण हमारा ग्रोथ रुक जाता है। और रुकने के कारण होता है, हम जो आज का पार्ट जो लाए हैं हम आप लोग के लिए, वो 7 कौन सी गलतियां हैं जिस गलतियों के करके हम असफलता की ओर बढ़ते हैं, चाहे असफल होते हैं। सीखने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, सीखने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका कि हम गलती करें और उन गलतियों से सीखें। दूसरा तरीका होता है
कि हम दूसरी की गलतियों से सीखें। माय डियर फ्रेंड, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो उसमें बहुत लंबा समय जाता है, और अगर हम अपनी दूसरे की गलतियों से सीखते हैं तो हम बहुत कम समय में सफलता की ऊंचाई पे जा सकते हैं। जैसा कि ये 7 मिस्टेक, ये जो 7 मिस्टेक, जो इस इंडस्ट्री में जो 7 गलतियां होती हैं, इस गलतियां को निकालने वाले, चाहे बनाने वाले, हमारे जो इस सिस्टम को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, उन लोग के द्वारा इस सिस्टम को बनाया गया है कि आखिर वो 7 गलतियां कौन होती है, जिसके कारण लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है, लोग ज्वाइनिंग करते नहीं है, ज्वाइनिंग करके भी प्रोडक्ट लेते नहीं है, और वो ज्यादातर अपने अपलाइन पे ब्लेम करते हैं कि हमारा जो अपलाइन है वो हमारा हेल्प नहीं करता, हमारा मदद नहीं करता है, यहाँ पे हम सफल नहीं हो सकते। वो सारा ब्लेम या तो कंपनी पे डालते हैं, या तो अपने अपलाइन पे डालते हैं, या तो वो अपने आप पे डालते हैं। वो 7 कौन सी गलतियां होती हैं? सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे हम अपने आप पे भी ब्लेम करते हैं, और हम उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जिस गलती को करते करते हम असफलता की ओर बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा, और आप पहचानेंगे कि कौन वैसी गलतियां हैं जिन गलतियों को करके हम असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि बताया गया, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री जो है, ये एहसास की है। इस बिजनेस को बोला जाता है, जैसे कि आप जान रहे होंगे कि हम डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग एहसास का बिजनेस है। ये इसको प्योरली बिजनेस बोला जाता है। जैसा बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, उसी तरह से इस बिजनेस में भी वो सारा चीज होता है। बस इस बिजनेस में एक ही चीज नहीं होता है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, बाकी वो सारा चीज वही काम होता है जो बाहर के बिजनेस में होता है। तो ये बिजनेस एहसास का है। अगर हम इसे दिल से करते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं तो ये बिजनेस बहुत ही आसान होता है। आप में से, हम जानते हैं कि सारे लोग, हम हाँ, ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। हम लोगों में से सभी लोग स्कूल गए होंगे, और स्कूल में आपको गिनती सिखाई गई होगी, बताई गई होगी। अब एक बात बताइए, गिनती हमेशा 1 2 3 4 to 100, 1 to 100, यानी 1 से लेके 10 या 10 1 to 100। कभी आपने ये बोला अपने टीचर को कि हम 1 के बाद 2 क्यों बोले, 2 के बाद 3 क्यों बोले, हम 1 के बाद 5 बोलेंगे, 5 के बाद 10 बोलेंगे, 10 के बाद 15 बोलेंगे? माय डियर फ्रेंड, अगर हम ये गलती करते तो हो सकता है कि वो गिनती कभी नहीं सीख पाते, और यही गलती हम अपने बिजनेस में भी करते हैं। हमें जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उस काम को हम नहीं करते हैं। हम किस काम को करते हैं? हमें जो अच्छा लगता है हम उसी काम को करते हैं। अगर हम गिनती को सिस्टम में सीखे, यानी 1 to 10, यानी 1 2 3 4 करके सीखे, तो वो हमारे लिए सबसे आसान होता है, सबसे इजी होता है। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं रेस का, रेस आप जानते होंगे, एथलेटिक रेस या दौड़। अगर आपने किसी भी दौड़ को देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि रेसिंग के मैदान में एक लकीर होती है जहां पे सारे धावक खड़े होते हैं, और जो रेफरी होता है वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, सारे धावक को एक चीज बोलता है, वो 3 1 2 3 गो। जब वो गो बोलता है तभी लोग दौड़ते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता है कि सभी जो भी लोग होते हैं वहां पे वो अपने मन मर्जी खड़े होते हैं, उनको जैसा खड़ा होना होता है वैसा खड़ा होते हैं, नहीं। अगर 1 2 3 गो, अगर उससे पहले कोई अगर वहां से बाहर दौड़ता है, यानी वो आउट हो जाता है। यानी हमें जो सिस्टम बोलता है, हमें बिल्कुल उस सिस्टम को ही फॉलो करना होता है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो इस बिजनेस से हम आउट हो जाएंगे। अगर हमें सफल होना है तो ये सिस्टम जैसा
बोलता है हमें इस सिस्टम को वैसा ही करना होगा, नहीं तो हम इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि हमें सिस्टम को 100% फॉलो करना है। अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। अगर हम स्कूल में हमारा एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, हम रजिस्ट्रेशन होता है, और जब हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल में अपने टीचर या प्रिंसिपल को ये नहीं बोलते हैं कि हमारे गार्जियन ने आपको पैसा दिया है, हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। यानी हमें जब आना हो हम आएंगे, जब जाना हो जब जाएंगे, हमें जैसा मन करेगा वैसा हम पढ़ेंगे, जो हमें पढ़ना रहेगा वैसा पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप असफल रहेंगे, आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा। भले ही आपके गार्जियन ने पैसा दिया हो इस स्कूल को, मगर आपको चलना होगा उस स्कूल के सिस्टम के अनुसार। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात अगर बताएं तो आप जब एडमिशन लेते हैं तो आप कमिटेड होते हैं 12 सालों के लिए। 12 साल आपको वो स्कूल कॉलेज जिस तरह से बोलता है, जिस तरह से कहता है, वैसा ही हमें उसको फॉलो करना होता है। तभी हम उस सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ते हैं और अपनी सफलता, यानी हम पास आउट होते हैं और अपनी सफलता को हासिल करते हैं। बिल्कुल 100% हमें इस बिजनेस में भी अपने आप को कमिटेड करना है। अगर माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो हम जॉब में क्या करते हैं, 30 से 35 साल हम काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जॉब करते हैं और हम पैसा कमाते हैं। मगर इस बिजनेस में हम 5 साल हम शॉर्टकट करते हैं, यानी हम 2-3 महीने के अंदर ही लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे भी हमें 5 साल के लिए कमिटमेंट होना होगा, तभी हम यहाँ पे टिक पाएंगे, सफल हो पाएंगे। अगर एग्जाम्पल में बताऊं ताजमहल की, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ताजमहल आज लगभग 400 सालों से टिका हुआ है। उसका कारण है कि उसे बनने में 22 साल लगे। अगर दोस्तों, अगर वो 22 साल नहीं, वो 22 महीने में तैयार होता तो शायद वो आज टिका नहीं रहता। और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो जितना लंबा समय किसी भी चीज को लगता है वो उतना बेहतर होता है। तो आप इस बिजनेस को जितना बेहतर दीजिएगा, जितना समय दीजिएगा, वो आपके लिए उतना पोटेंशियल होगा। और ये बिजनेस अगर मैं बताऊं आपको तो ये बिजनेस जो है पीढ़ी दर पीढ़ी का है। आप इस बिजनेस को समय दीजिए, इस बिजनेस को समझिए, और वो जो गलती हो रही है जिसके कारण लोग असफल होते हैं, उस गलती को ना करके हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हम आगे के स्लाइड में देखेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो गलती करके असफलता, डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और वो फिर से वो ब्लेम देते हैं, और वो शिकार जो होते हैं वो 7 मिस्टेक के शिकार होते हैं। हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि वो 7 कौन सी गलतियां होती हैं जिनके कारण लोग फेल्यूर होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और वो ब्लेम करते हैं, अपने अपलाइन, अपने प्रोडक्ट कंपनी पे ब्लेम करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि वो कौन से 7 कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण जो बताया गया है, जैसा कि आप स्लाइड में, आगे के स्लाइड में देखेंगे, सबसे पहला कारण है पहिया फिर से बनाना। अगर पहिया की बात करें, चक्के का फिर से निर्माण करना। अगर पहिए की बात करें तो पहिया का आविष्कार जो हुआ था आज से हजारों साल पहले हुआ था। पहिए का आविष्कार, पहिया प्रूवल सिस्टम है। अगर हम उस पर दिमाग लगाएंगे कि पहिया को हम वर्गाकार कर दें, षटकोण कर दें और उसको अपने गाड़ी में लगाएं, तो वो गाड़ी उस रफ्तार में नहीं चलेगी जिस रफ्तार में चलती है। अगर एग्जांपल दे BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियों की, वो बहुत ज्यादा कीमती होती है। अगर उसका पहिया सही नहीं हो तो वो गाड़ी समझिए कि कवारा रहेगा, वो गाड़ी किसी काम का नहीं। तो पहिया इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रूवल सिस्टम है, जिस सिस्टम को फॉलो करके आज हजारों लाखों लोग सफल हो चुके हैं। और इस यहाँ पे एक ही कारण है, एक ही रीजन है कि हर इंसान अपने आप को समझदार समझता है। समझदार
कि इस दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति कौन? तो मैं। अगर हम दीपक सूद की बात करें, तनवर सर की बात करें, चाहे बाली सर की बात करें, तो आप हमेशा उनके बातों से सुनिएगा कि अगर ये बिजनेस, अगर ये वेस्टिज सफल हुआ है तो वो हमारे कारण नहीं, आप लोगों के कारण हुआ है। वेस्टिज में बाली सर हमेशा बोलते हैं कि दुनिया का समझदार आदमी मैं नहीं हूँ, दुनिया का समझदार आदमी आप लोग हैं। इसका कारण क्या है? वो एक ही बात बोलते हैं कि आपको सीखने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। और इसी पे एक स्टोरी सर बताते हैं, बाली सर का बहुत बेस्ट स्टोरी है। उस स्टोरी का नाम है 2:20 PM टू बोस्टन। क्या आप सुनना चाहेंगे? एकदम सुनिए, बहुत बेहतरीन स्टोरी है। और ये बहुत समय पहले की बात है कि एक जॉन नाम का व्यक्ति जो न्यूयॉर्क से बोस्टन, जो एक शहर है अमेरिका की एक शहर है, जहां पे वो जाने के लिए फ्लाइट पकड़ना था उसे। मगर सबसे बड़ी बात है कि आप में से अगर लोग अगर हवाई यात्रा किए तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 1.5 घंटा पहले ही हमें वहां पे जाना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है। तो जॉन न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पे वो 1-1.5 घंटा पहले ही वहां पे पहुंचा रिपोर्टिंग के लिए। उसके पास बहुत सारा समय था और उस समय को बिताने के लिए लोग या तो शॉपिंग करते हैं, घूमते टहलते हैं, या वहीं पे रहते हैं। मगर इसके पास बहुत ज्यादा समय था और इसने एक चीज देखा जो अधिकतर आपको रेलवे स्टेशन या हवाई एयरपोर्ट पे आपको मिलता है, वो होता है वजन तौलने वाली मशीन। लाल बिरंगी लाइट की होती है। और जब उसने देखा तो उसे लगा कि चलो हम अपना भजन करते हैं। जब वो वहां गया, उसने वही चीज जो सिक्का डालते हैं, सिक्का डाला और उस पे खड़ा होकर वो अपना भजन किया। जब सिक्का उसने डाला तो उसमें से वजन के लिए एक टिकट निकला। उसमें लिखा हुआ था, आपका नाम जॉन है, आपका वजन 75 किलो है और आप 2:20 पे बोस्टन जाने वाली फ्लाइट पकड़ना है आपको। तो जब ये चीज लिखा हुआ, ये चीज स्पीक करके बोलता हुआ आया, तो उसने एक ही चीज, उनके दिमाग में एक ही चीज चला कि हो ना हो ये वजन तौलने वाली मशीन है, वजन मेरा 75 kg इसको बताना काम है, मगर मेरा नाम जॉन है और मुझे 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी, इसे ये कैसे पता? लगता है यहाँ पे कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम में से लोगों को सच्चाई पता होता है, उसके बावजूद भी लोग शक करते हैं। अगर मैं बात बताऊं, इस इंडस्ट्री की डायरेक्ट सेलिंग की बात बताऊं, तो कई लोग जब हम किसी को भी प्रोग्राम दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो पता होता है सब चीज। मतलब वो व्यक्ति कईयों बार दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज किया होता है, बहुत बार साबुन यूज किया होता है, मगर जैसा ही हम वेस्टिज का प्रोग्राम दिखाते हैं, वेस्टिज के प्रोडक्टों के बारे में बताते हैं, वेस्टिज के साबुन के बारे में बताते हैं, तो वो क्या करता है, वो साबुन खरीदने के समय ही वो TFM देखता है कि इसका TFM क्या है, जबकि वो बहुत साबुन को यूज किया होगा, TFM नहीं देखा होगा। ठीक है, TFM चेक करता है और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। यानी जब इस इंडस्ट्री को बताते हैं तो वो जो सच्चाई होती है, उस सच्चाई को शक के निगाह से देखता है और अपने आप को सच साबित करता है। यही चीज जॉन के साथ हुआ, जो उसका एज भी वो था, उसको बोस्टन पार्टी पे भी जाना, बोस्टन भी जाना था, प्लस 2:20 में भी उसको फ्लाइट पकड़ना था और उसका नाम भी जॉन था, वो सच था। उसके बाद भी वो उस चीज को झुठलाना चाह रहा था कि आखिर यहाँ पे मेरे साथ कौन मजाक कर रहा है। उसने क्या किया, अपने कपड़े को चेंज किया, कैप को बदला, प्लस गूगल्स पहना, उसके बाद फिर से वो उस तौलने वाले मशीन पे सिक्का डाला, फिर से वही आवाज आई और फिर से वही पर्ची आई। पर्ची में वही चीज लिखा हुआ था कि आपका नाम फिर से जॉन है, आप 2:20 का फ्लाइट पकड़ना है बोस्टन का, और आपका जो वजन है वो 75 kg का। अब दोबारा ये बात सुनते ही उसके दिमाग में एक चीज तो
चलने लगा जॉन के दिमाग में कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। और एक बात मैं बताऊं कि जब सच्चाई फैक्ट होती है, जब हम किसी को वेस्टेज का प्लान दिखाते हैं, तो जितना एनर्जी, मतलब लोग जितना एनर्जी वेस्टेज को करने में नहीं लगाते, उतना उससे ज्यादा एनर्जी उसे अपने आप को सच साबित और इसको झूठलाने में करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो एनर्जी लगा रहे हैं इसको झूठलाने में, सच को झूठलाने में, उस एनर्जी को अगर सही जगह आप लगाएं तो आप सफल हो सकते हैं। अब ये जॉन ने किया क्या, वो वहां से गया वॉशरूम में, वहां जाने के बाद अपना सेविंग बनाया, गूगल्स पहना, अपना उसने अपना पूरा का पूरा हुलिया बदला, और उसके मन में एक ही बात चल रहा था कि जो भी मेरे साथ मजाक कर रहा है उसको मैं जल्दी से जल्दी उसको मैं झुठलाऊंगा। मतलब तो वो जाने के बाद वहां पे फिर से वही चीज किया, वही सिक्का डाला, फिर से पर्ची आई बाहर। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि आपका नाम फिर से जॉन है, आपका वजन 75 केजी है और आपने अभी अभी बोस्टन जाने वाली फ्लाइट को मिस किया है। अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे जब आपके अपलाइन पूरी तरह से तैयार होते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, सफलता की ओर ले जाने के लिए, आप शक करते हैं अपने अपलाइन पे, उन पे ब्लेम करते हैं, जिसके कारण आप असफल होते हैं। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ पे वो सिर्फ अपने आप को फैक्ट, अपने आप को उसको झूठलाने के लिए वो उस जॉन का सबसे बड़ा जो अब हो सकता है कि जो फ्लाइट उसके लिए तैयार था, जो ड्राइवर जो उसको उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार था, वहां पे बहुत सारे कर्मचारी ने उसको बेहतर तरीके से जांचा परखा, देखा, उसके बाद वो उसको उसके मंजिल तक ले जाता। मगर सिर्फ एक कारण, वो कारण क्या कि दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति कौन? तो मैं। हम अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझते हैं और फिर से पहिया बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमें असफलता मिलती है। और यहाँ पे उसके साथ भी यही हुआ। जब हमारे अपलाइन बताते हैं कि आपको करना है ऐसे, तो हम करते हैं ऐसे, हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत लंबा समय लगता है, हम असफल भी नहीं होते हैं और सफल भी नहीं होते हैं और असफलता की ओर बढ़ते हैं। हमें शक नहीं करना है, जैसा कि हमें राइट अप्रोच क्या करना है, हमें सही रास्ता क्या अपनाना है। सबसे पहले हमें करना क्या है? फॉलो द सिस्टम। जैसा कि बताया गया आपको कि आप पिछले पार्ट में आपको बताया गया क्या करना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है, वो भी 100%। ठीक है, जैसा कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगा। अगर मैं आपको बात बताऊं 100% फॉलो द सिस्टम पे एक बहुत अच्छा स्टोरी है, एक छोटा सा स्टोरी है सिस्टम को 100% फॉलो के लिए। एक बार की बात है कि दो व्यक्ति था जो एक सिस्टम मतलब एक काम कर रहा था। एक व्यक्ति कर क्या रहा था? एक गड्ढा कर रहा था और दूसरा व्यक्ति उस गड्ढे को भर रहा था। एक व्यक्ति गड्ढा कर रहा था और दूसरे व्यक्ति उस गड्ढे को कर रहा था, और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। वहां से कोई व्यक्ति गुजर रहा था और जब वो इस चीज को देखा, वो तो दूर से ही उसको वॉच कर रहा था, बहुत समय से उसे देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कर क्या रहा है, एक गड्ढा कर रहा है और दूसरा भर रहा है। उसे रहा नहीं गया, जब वो वहां गया उसने उससे पूछा, एक व्यक्ति पहले से पूछा कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया कि आप गड्ढा कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसको भर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पहले ने जवाब दिया कि भाई हमें टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन है, आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी उसने नहीं कुछ बताया। जब उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब हमें बहुत ज्यादा टेंशन है, हम टेंशन इस चीज से है कि जो तीसरा व्यक्ति है वो आया नहीं।
तो उसने पूछा कि तीसरे व्यक्ति का क्या काम था। तो तीसरे व्यक्ति का काम था कि एक व्यक्ति गड्ढा करता है, दूसरा व्यक्ति उसमें पौधा डालता है और तीसरा व्यक्ति उस पौधे में मिट्टी डालता है। तो तीसरा व्यक्ति नहीं आया तो हम अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल था वहां पे कि वो अपने काम को कर रहा था। यहाँ पे 100% आपको डुप्लीकेशन करना है। जो आप करते हैं आपका टीम करता है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका टीम भी गलत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आपको करना क्या है, आपको अपना पहिया बनाना नहीं है ना, आपको दुनिया का समझदार आदमी बनना नहीं है। अगर आपको समझदार बनना है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना, आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसने भी बनाया है उसने इस सिस्टम को तैयार किया है और लगभग वो सिस्टम बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो लगभग इस बिजनेस को 35 साल 40 साल से इस बिजनेस को फॉलो करते हुए इस सिस्टम को बनाया, तभी आज जो सिस्टम हमारे पास है और हम इस सिस्टम को फॉलो करके 100% सफल हो सकते हैं। अगर आगे बढ़े, हेलो हेलो, यस सर, बढ़ा रहे हैं। नहीं ठीक है, हेलो रहने दीजिए, हेलो नहीं पहले वाला ही लाइए ना, हेलो पहला, हाँ ठीक है, ये पहला वाला अगर मैं हाँ ठीक है, अगर मैं राइट की बात करूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक डेटा सर्वे किया गया है कि दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं उसमें से 75% लोग हैं या तो फेल्यूर हैं और या तो वो बहुत लंबे समय में सफलता हासिल किया है। उसका कारण क्या है कि उन्होंने, उनके ऊपर एक बोझ होता है। बोझ क्या होता है उसको आपको समझना है। वो अगर वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई बहुत बड़े बिजनेस को कर रहे हैं तो उनके ऊपर बोझ होता है कि मैं अपने तरीके से करूंगा, मुझे जितना आता है मैं उतना करूंगा, मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजुर्बा है, मेरा एज इतना है, मैं इतने उम्र का हूं, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है। तो ये उसके ऊपर बोझ होता है और ये बोझ ही उसको सफल बनाने में बाधा आता है। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो एक एग्जांपल, अगर आप एथलीट जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, आप अगर किसी धावक को देखें, अगर किसी धावक को अगर कोई कोट या जैकेट पसंद आ जाए कोई किसी कलर का, तो क्या वो जैकेट पहन के दौड़ेगा? नहीं, क्योंकि अगर वो उसे विनर होना है, जीतना है, तो वो पहनता क्या है, या तो गंजी या तो निक्कर। जितना हल्का, वो जितना कम पहनेगा उतना वो सफलता की ओर नजदीक पहुंचेगा, यानी वो अपने ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं डालता है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो आप साइकिलिंग देखे होंगे। साइकिलिंग की बात करें तो साइकिल बहुत सारे लोग होते हैं अपने साइकिल को बहुत एक्सेसरी से सजाते हैं, मगर साइकिलिंग में आप देखते होंगे कि जितना कम, मतलब एकदम बहुत कम उसपे चीजें रहती हैं, और क्योंकि जितना कम होगा वो उतना, मतलब वो रेस में विनर होने का चांस ज्यादा होता है। अगर एक एग्जांपल और लूं मैं, तो वो एग्जांपल है पर्वतारोही का। आप जानते हैं पर्वतारोही जब पर्वत पे जाते हैं तो वो उतना ही सामान लेके जाते हैं ऊपर जितना उनका नीड होता है, जिससे उनकी जान बच सके। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान लेके चढ़ते हैं। हो सकता है वो जो बोझ लेके अगर वो ज्यादा सामान लेते हैं तो वही बोझ उनको बाधा होगा उनकी सफलता में। तो आपके मन में जो भी चीजें, जो भी पहले से आपके पास है, उसको आपको जीरो करना होगा। अब अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे गए हैं, पेट्रोल पंप आप तेल लेने गए होंगे, तो पेट्रोल पंप वाला एक ही चीज बोलता है कि सर आप जीरो देखें। आप एक बार गए, दो बार गए, जब भी जाते हैं आपको जीरो देखने के लिए बोलता है। कभी आप ये बोलें कि जीरो क्यों देखें? हमने अपने बचपन, मतलब अपनी पढ़ाई में भी जीरो नहीं देखा, हम जीरो क्यों देखें? अगर आप ऐसा कहते हैं तो होगा क्या आपके साथ? सिंपल होगा कि आप अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता है कोई व्यक्ति 200 का तेल लेके गया हो और आप 500 का ले रहे हो, मगर आपको मिले 300 का।
आपको मिले 300 का, यानी आपको नुकसान 200 का होगा और आप काम तो करेंगे ज्यादा, मतलब पैसा आप 500 देंगे मगर आपको नुकसान होगा, कम लेके जाएंगे। तो यही चीज इस बिजनेस में होता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी वैसा चीज है, उसको आपको जीरो करना होगा। अगर आप जीरो नहीं करते हैं तो आपको यहाँ से आप लेके नहीं जाइएगा, कुछ वैसा मिलेगा नहीं। तो दोस्तों हमेशा आप याद रखें कि आपको अपने आप को जीरो करना ही होगा। अपलाइन जैसे सिस्टम बता रहे हैं बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। बेसिक 7 स्टेप में जो सबसे बेहतर चीज आता है, आपने पहले गलती में जाना कि आपको अपने आप को जीरो करना है, आपको अपना पहिया नहीं बनाना है, और सबसे बेहतर चीज कि आपको ये नहीं मानना है कि इस दुनिया का समझदार व्यक्ति कौन, मैं। ये आपको पहले गलती में आपने जाना, ये चीज आपको देखना है कि आप इन सब में से कौन सी गलतियां कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकंड मिस्टेक में हमें जानना है ए स्मॉल टाइम एटीट्यूड, छोटे समय का रवैया। ये सबसे बड़ा गलती होता है, छोटे समय का रवैया में हम अगर देखें तो हम अगर किसी को हम बोलते हैं टूल्स लेने के लिए, बुक्स लेने के लिए, तो वो लेता नहीं है। उसका कारण होता है कि वो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि हमें कम समय के लिए करना है, हमें लंबे समय के लिए नहीं बिजनेस करना है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम तो इसे पार्ट टाइम में करना है, ठीक है, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो जरूरत के सामान है हमें उससे लेना है। या तो बहुत लोग ये सोच के कर रहे होते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट, हम अगर कोई बीमार व्यक्ति मिल जाए उसे मैं प्रोडक्ट दे दूंगा ताकि उसको भी फायदा हो जाए, वो भी स्वस्थ हो जाए और हमें भी फायदा हो जाए। तो छोटे समय का जो रवैया होता है वो उसको नुकसान देता है और वो जो होता है उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमें करना क्या है इस बिजनेस में, बिजनेसमैन एटीट्यूड रखना है, लंबे समय का एटीट्यूड रखना है और छोटे समय का रवैया नहीं रखना है। एक सीक्रेट ऑफ मिलेनियर मैन का एक सब्जेक्ट दिया है, सिंपल है, कि उसमें बताया गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। सबसे पहला व्यक्ति होता है जो गरीब होता है, दूसरा जो होता है वो मिडिल क्लास और तीसरा जो होते हैं वो अमीर होते हैं। अगर तीनों की बात करें तो जो गरीब व्यक्ति होता है वो 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह तक ही सोच रखता है कि इतना समय में वो कितना कमाना है। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो 1 महीना 2 महीना 6 महीना या 1 साल तक का सोच रखता है कि हमें यहाँ से कितना कमाना। मगर एक बात मैं बताऊं कि अगर मिडिल क्लास आदमी की बात करें, अगर 1 महीना सैलरी नहीं आए तो क्या होगा आप जानते हैं। अगर दूसरा महीना सैलरी नहीं आए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, और अगर तीसरा महीना भी सैलरी नहीं आए तो आप सोच सकते हैं कि उसका काम ही खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ करने को रहेगा ही नहीं। मगर यही तीसरा व्यक्ति जिसको बोला जाता है अमीर व्यक्ति कभी भी शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता है, वो लंबे समय के लिए 5 साल 10 साल 20 साल का। मैं एक एग्जांपल दूं वॉरेन बफेट का। वो इन्वेस्टर हैं और वो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल 20 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो पूरा ग्रोथ देखते हैं कि 10 साल 20 साल में मेरा ग्रोथ क्या होगा। तो ये सोच होता है बड़े बिजनेसमैन का, और वो रवैया हमेशा लंबा रखते हैं। अगर हम किसी को प्लान देते हैं तो उसका सोच ही होता है 2 दिन 4 दिन। बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि वो सोच के ही आते हैं कि हमें 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना के लिए ही करना है ये बिजनेस, वो लंबे समय के लिए नहीं सोचते हैं। यहाँ पे मैं एक बात करूं तो इस बिजनेस में एग्जाम्पल मैं दूं तो इस बिजनेस में 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह का लोग, अब आप फिर से 3 तरह का लोग कौन। सबसे पहले हम अंडे की बात करें, गाजर की बात करें और चाय की बात करें, बहुत बेहतरीन है। अगर गाजर को गर्म बॉयल पानी में अगर डाला जाए तो क्या होगा। गाजर को अगर गर्म पानी में डाला जाए तो वो या तो एकदम नरम हो जाएगा या तो गिरने लगेगा। यही होता है कुछ लोगों के साथ। क्या होता है जब उनको रिजेक्शन मिलता है, कुछ रिजेक्शन मिलता है तो वो नरम हो जाते हैं, वो बोलते ही नहीं है या तो वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये एक
एक तरह का व्यक्ति होते हैं जिनको थोड़ा सा भी अगर रिजेक्शन मिले या कोई मना कर दे तो वो नरम हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं। दूसरा है अंडा। अगर अंडे को गर्म पानी में डाला जाए तो वो सख्त हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है, जब उसको प्लान दिया जाता है, सामने वाला अगर प्लान दिखाता है, प्लान दिखाता है, अगर वो मना कर देता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, वो बोलता है कि मुझे ये बिजनेस करना ही नहीं है, ये फालतू का काम है, ये दुनिया का बेवकूफ बनाने वाला काम है। कौन? जो प्लान दे रहा है। बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर होते हैं, बिजनेस ये ज्वाइन लोग होते हैं जो एक प्लान के बाद ही वो खत्म हो जाते हैं और ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कहते कि सबसे घटिया काम है, ये काम करने लायक नहीं है, यहाँ पे फालतू में समय लोग बिताते हैं, ऐसा करना। ये कौन लोग होते हैं? अंडा, जो डालते ही सख्त हो जाता है। मगर एक और होते हैं, एक तरह का और व्यक्ति होता है, वो होता है चाय। चाय को जब गर्म पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, पानी में उसी तरह से घुल जाता है और उसी तरह से रंग, उसको जितना बॉयल किया जाए उतना वो निखरता है, उतना वो बेहतर होता है, उतना वो खुशबू देता है। यानी अगर हम बात करें तो आपको अगर इस बिजनेस में रहना है, टिके रहना है, तो आपको चाय की तरह होना होगा। ठीक है, रिजेक्शन मिले चाहे कुछ भी बोले, आपको एक कमिटमेंट के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ आपको इसमें टिके रहना है। वेस्टेज बिजनेस में जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें ये भी एक बिजनेस है सिवाय पैसे के। यानी इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता, बाकी हमें सारा चीज बिजनेस की तरह ही करना होता है, सारा चीज बिजनेस की तरह ही। इसमें भी वो सारी चीज हैं जो एक बिजनेस में होता है। ठीक है, इस दुनिया में 3 तरह का ड्राइव है। सबसे पहला नेगेटिव ड्राइव होता है, दूसरा होता है फियर ड्राइव और तीसरा होता है सेल्फ ड्राइव। नेगेटिव ड्राइव यानी जोर जबरदस्ती और हमें एक नेगेटिव थॉट से हम जिस काम को कर रहे हो, जोर जबरदस्ती से कर रहे हो। एक होता है फियर फैक्ट। फियर फैक्ट हमेशा हमें जॉब में मिलता है। जॉब का मतलब आप समझते हैं, जॉब में हमेशा प्रेशर होता है अपने बॉस का, वो फियर फैक्ट में काम करते हैं। और एक होता है सेल्फ ड्राइव, यानी हम अपने मन मुताबिक काम करते हैं। इस बिजनेस में, वेस्टेज में जितने भी लोग हैं वो अपनी सफलता के लिए काम कर रहे हैं, अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं। वो इस काम को एंजॉय करते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मैं बताऊं तो जितने भी नए लोग हैं, कम से कम एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपको कम से कम 100 प्लान करने हैं, 100 प्लान करने हैं, 100 प्लान करने हैं और 1 साल सीखना है। दूसरा जो मिस्टेक है, यहाँ पे हमने मिस्टेक के बारे में आपको बता दिया, छोटे समय का रवैया नहीं करना है। यहाँ पे 100 प्लान करना है और आपको 1 साल टिक के रहना है। यहाँ पे आप सीखते हैं 1 साल तक और 100 प्लान करना होता है, उसके बाद आपको 900 प्लान और करना है। जब आप 900 प्लान और करते हैं तभी आप यहाँ पे पैसा कमाते हैं। अगर आप इसको इस बिजनेस में सीखना है और 1 साल तक टिके रहना है तो आपको 900 प्लान करना और 1 साल तक सीखना है, इसके बाद 900 और प्लान करना है, यानी टोटल 1000 प्लान। तभी आप सपने की ओर तेजी से बढ़ते हैं। और हर व्यक्ति कमिटेड होता है अपने सपने के लिए, ये आप जानते ही हैं। और कमिटेड किस चीज का आप जानते हैं कि हर व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति इस बिजनेस को करता है अपने सपने के लिए, किस चीज के लिए? अपने घर के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, विदेश घूमने के लिए, अपने गाड़ियों के लिए। तो उस कमिटमेंट के साथ हमें रहना है, तभी हम इस बिजनेस में आगे कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम तीसरे मिस्टेक की ओर चलते हैं, जो हमारा और आगे तीसरा मिस्टेक। चलिए, तीसरा मिस्टेक, जैसा कि आपने पहले मिस्टेक में आपने जाना कि हमें कोई भी अपना पुल नहीं बनाना है, अपना पहिया नहीं बनाना है, हमें दुनिया का समझदार व्यक्ति नहीं बनना है। और आपने उसमें एक चीज और जाना कि हमें अपने आप को जीरो करना है। दूसरा गलती में आपने जाना कि हमें छोटे समय का रवैया नहीं करना है। ये बिजनेस जो है प्योरली बिजनेस है, ये बिजनेस की तरह हमें करना है। कम से कम 1 साल का समय देना है और आपको 5 साल तक टिके रहना है।
ठीक है, तभी हम इस बिजनेस में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। गलती नंबर तीसरा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम, अपने आप को दोषी ठहराना, अपने आप को दोषी ठहराना। एक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि दुनिया में क्या, हमें बचपन से ही हमारे माइंड को प्रोग्राम किया गया है। किस चीज के लिए प्रोग्राम किया गया है? बचपन से ही हमारे दिमाग में 99% नेगेटिव चीज डाला गया है। अगर एग्जांपल बताऊं, अगर कोई बच्चा अगर बैट बॉल लेके अगर बाहर जाए तो उसे बोला जाता है कि बड़ा आया सचिन तेंदुलकर बनने, तो उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट जाता है कि मैं कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। इस तरह से हमें बचपन से नेगेटिव माहौल में रहे और नो नो सुनने का आदत बना है। 1% वैसा हुआ होगा कि किसी ने आपको बोला होगा कि आप यस आई कैन डू इट, और हम नेगेटिव चीजों को सुन के हमारा जो दिमाग है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। अब हम करते क्या, अपने आप को हमेशा दोषी ठहराते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, और हमारा जो कॉन्फिडेंट होता है यहाँ पे लो हो जाता है। अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे एक बाली सर बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं, बहुत बेहतरीन अपने बारे में इन्होंने बताया। बाली सर ने 7 मिस्टेक में, जब ये स्कूल के दिनों में थे तो इनका हाइट बहुत ही लंबा था, बहुत लंबे होते थे, बहुत लंबे थे। जब स्कूल में ये प्रेयर के समय ये जब आगे बैठते थे, चाहे क्लासरूम में आगे बैठते थे, तो पीछे के बच्चे इनको बोलते थे कि गौतम बहुत लंबा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो वहां के टीचर क्या बोलते थे कि आप पीछे चले जाओ। ठीक है, जब भी वो किसी लाइन में खड़े होते थे इनको पीछे कर दिया जाता था। यही नहीं, उन्हें तरह तरह के नाम से उन्हें बुलाया जाता था। उनको बोला जाता था ऊंट बोला जाता था, जिराफ बोला जाता था, लंबू बोला जाता था। ऐसा बोला जाता था कि वो अपना नाम तक भूल गए थे। जब उन्हें कोई गौतम बोलता था तो वो नहीं सुनते थे। जब उन्हें लंबू बोला जाता था, ऊंट बोला जाता था, जिराफ बोला जाता था, तब वो सुनते थे। वो अपना नाम तक भूल चुके थे। यहाँ तक कि उनके घर की अगर बात करें तो उनके घर में उनके पापा, जब वो अपने स्कूल के लड़के के साथ वो खेलते थे, तो उनके स्कूल के जो बच्चे होते थे वो छोटे होते थे, क्योंकि हाइट में लंबे होते थे। तो वो उनके गार्जियन बोलते थे, उनके पापा बोलते थे कि मतलब तुम बच्चे के साथ तुम खेलते हो। जब वो बड़े के साथ खेलते थे तो बोलते थे कि तुम उस समय भी उनको सुनना होता था, उनको बोलते थे बड़े के साथ। यानी उनका कॉन्फिडेंट लेवल एकदम गिरता जा रहा था और वो डिप्रेशन में चलते जा रहे थे। यहाँ तक कि उनके घर वाले ने बोल दिया था कि आपको साल में 2 पैंट और 3 शर्ट मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रात में सोते थे और सुबह में 2 इंच बढ़ जाते थे। और उनके गार्जियन ने, पापा ने बोल दिया था कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तुम पे। तो उनका मेंटली डिस्टर्बेंस, मेंटली डिप्रेशन में चले गए थे, और इतना ज्यादा कि उन्हें अपने लंबाई पे शर्मिंदगी महसूस होती थी, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। मगर एक बार की बात है, जब वो कॉलेज वो गए, 2nd ईयर की बात है, जब कॉलेज में कोई कंपटीशन होना था, उनके स्कूल में बताया गया कि आपको एस्से लिखना है, सभी को बोला गया एस्से लिखना है, मगर सिलेक्शन बाली सर का हुआ, गौतम बाली सर का हुआ। उनके प्रिंसिपल ने इन्हें बुलाया और उन्होंने बोला कि इंटर कॉलेज कंपटीशन में आपको एस्से पे आपको स्पीच देना है। अब ये तो वहां सुने और ये चले गए, मगर उसके बाद ये प्रे करना स्टार्ट कर दिए कि हमसे ये होगा नहीं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिरा हुआ था, एकदम लो था, और ये लगातार उस दिन से प्रे करने लगे गॉड को, भगवान को, कि भगवान, हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, है ना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री बहुत सारे हैं, आप किन्हीं को भी बुला लो अपने पास। क्यों? क्योंकि उस समय की बात है, फारूकुद्दीन उस समय के मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उनका निधन हुआ था। उसके लिए 3 दिन का छुट्टी मिला था स्कूल में। तो उनको लगा कि अगर कोई देश का नेता जाएगा तो 3 दिन का छुट्टी मिलेगा, और वो भगवान से प्रे कर रहे थे कि उसी समय हो जिस समय हमारा ये कंपटीशन हो रहा हो। प्रे करने के बाद भी भगवान ने सुना नहीं, और जब वो समय आया, वो दिन आया, उस समय वो डरे
वो स्टेज पे जाने लगे, कंधा झुका हुआ था, सीना सिकुड़ा हुआ था, सर झुका हुआ था। वो ऊपर गए और अपना स्पीच देना शुरू कर दिए। मगर स्पीच देते समय कुछ समय के बाद उन्होंने उनको एकदम साइलेंट दिखा और ये मन मन सोच रहे थे कि लगता है कि सारे लोग भाग गए, कोई है ही नहीं वहां पे। जब उन्होंने अपना सर उठा के देखा तो सारे लोग साइलेंट होके देख रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे। उस दिन उनको एहसास हुआ, उस दिन अपने आप पे विश्वास हुआ कि ये वही लोग हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते थे और हमें ब्लेम करते थे, हमें बोलते थे, आज मेरी बातों को सुन रहे। उस दिन उन्होंने अपने सीना को चौड़ा किया, अपने सर को ऊंचा किया और अपना स्पीच दिया। उस समय क्या हुआ कि उनको अपने आप पे बिलीव हुआ। जिस दिन अपने ऊपर उन्होंने बिलीव किया, अपने ऊपर से वो ब्लेम हटाया, उसके बाद उन्हें लोग बोलना शुरू कर दिया कि गौतम तुम्हारा हाइट बहुत बेहतर है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है। ये कब हुआ? जब उन्होंने अपने ऊपर, बोला जाता है ना कि जिस दिन आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप पे विश्वास करते हैं, उस दिन लोग भी आपको प्यार करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आपका कॉन्फिडेंट आपके ऊपर होता है। और यही चीज उनके साथ हुआ। उन्होंने अपने आप पे बिलीव किया और ये होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आगे आगे बढ़ते हैं। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि हमें हमारे साथ होना क्या चाहिए। सबसे पहला कि कॉन्फिडेंट, जो हमने बताया, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो बाली सर ने अभी बताया। ट्रैक अप लाइन्स, आप यहाँ पे पथ सलाहकार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पथ सलाहकार, राइट अप्रोच, पथ सलाहकार। अब पथ सलाहकार में मैं एक बात बताऊंगा, भगवान राम को सभी लोग जानते हैं। भगवान राम, एक समय की बात है जब सीता माता जब जमीन में समा रही थी, धरती में समा रही थी, ठीक है, जब धरती में समा रही थी, आप जानते हैं कि भगवान राम जी जो थे वो भगवान थे, मगर उनको मनुष्य का रूप धारण करके वो धरती पे आए थे। अब आपको पता होना चाहिए कि भगवान को गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, ठीक है। मगर उस समय भगवान राम को बहुत गुस्सा आया था जब सीता माता धरती में समाई थी। उन्होंने इतना गुस्सा था कि उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए और धरती को नष्ट करने के लिए पूरा कमिटमेंट किया था। और उन्होंने मतलब बोला, अब सोचिए इतना क्रोध में थे, जबकि भगवान को गुस्सा नहीं आता है। उस समय ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान आप भगवान हैं और सीता माता को जहां जाना था वो चले गए। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा कि भगवान के भी क्या होते हैं, पथ सलाहकार, अपलाइन, आप बोल सकते हैं अपलाइन। तो भगवान के भी अपलाइन होते हैं, यानी राम जी को उस सही ट्रैक पे कौन लाए? तो ब्रह्मा जी। तो मैं सिंपल बोलना चाहूंगा कि आपका पथ सलाहकार होना चाहिए। आपको अपलाइन, आप अपने अपलाइन को बिलीव करें, आपका अपलाइन हमेशा आपके लिए काम करता है। और आपका कॉन्फिडेंट 95% आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट होता है वो आपके कारण ही होता है, और आपके अपलाइन हमेशा आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे सीखा कि आपको अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, क्योंकि धीरे जैसे जैसे बिजनेस में आप रहते हैं आपका माइंड पॉजिटिव होता चला जाता है। और दूसरी बात कि आप अपने आप पे विश्वास करें, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करें, अपने कंपनी पे विश्वास करें, ठीक है, आपको ये आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब हम चले चौथी गलती में। चौथा गलती, या थोड़ा सा पीछे लाइए तो, जस्ट बैक कीजिए। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ ए मेंटर हु इज ट्रू लीडर विल, जैसा कि हमने बताया, लीडर आपका जो होता है वो आपकी सफलता की ओर आपको बढ़ाता है, और वो आपका साथ देना ही देना है उसे। उसका कारण क्या होता है कि रोल अप, अगर आप जानते होंगे LOB के बारे में, तो LOB
अगर आपको हेल्प करेगा तभी उन्हें एलओबी भी मिलेगा। तो जितना वो डेप्थ में जाएंगे, जितना वो डेप्थ में जाएंगे, उतना बड़ा उनको अमाउंट मिलेगा, उतना बड़ा इनकम मिलेगा। तो ना चाहते हुए भी आपको सपोर्ट करना ही, आपको हेल्प करना ही करना है। ठीक है, चलिए चौथी गलती, यानी आपको अपने अपलाइन को पकड़े रहना है, उनको मदद करना है। चौथी गलती जहां पे लिखा हुआ है असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। इसको अगर सिंपल सी बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली, है ना। अगर हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं और अगर वो हमें रिजेक्ट कर दिया तो हमें लगता है ना कि ये बिजनेस हमारे लिए है ही नहीं। और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम ब्लेम करते हैं कि प्रोडक्ट भी घटिया है, कंपनी भी घटिया है। क्यों? इसका कारण क्या है, जब आपको कोई मना करता है तो आपको खुद ब खुद लगता है कि ये हमसे होगा ही नहीं। यानी हम किसको ब्लेम करने लगते हैं, हम कंपनी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम किसको ब्लेम करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, किसको ब्लेम करते हैं, हम कंपनी को, प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं। मगर एक चीज आप जान लीजिए, दोषी जो हम ठहराते हैं वो किसको ठहराते हैं, प्रोडक्ट को, कंपनी को, अपने अपलाइन को ठहराते हैं। रिजेक्शन आपको मिलता है और रिजेक्शन को आप हैंडल नहीं कर पाते। इसका सही रास्ता क्या है, राइट अप्रोच क्या है, साहसी बनना है और असफलताओं को स्वीकार करना है। आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्हें असफलता मिला है तभी वो सफल हुए हैं। बी करेज एनफ टू फेस रिजेक्शन। आप अगर रिजेक्शन को फेस नहीं करेंगे तो आप सफल होंगे भी नहीं। और जितना ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलेगा, सिद्धार्थ सर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि आप गलती करो, एक बार नहीं बार बार गलती करो और अपनी गलतियों से सीखो। आप जितनी बार गलती करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप गलती करो ही नहीं, आप प्लान दिखाओ ही नहीं, तो आप कभी प्लान सीखोगे ही नहीं। तो आप प्लान दिखाओगे, गलती करोगे, तभी आप प्लान सीखोगे। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, उसके बाद आप परफेक्ट होते चले जाओगे। तो ये चीजें, रिजेक्शन को हैंडल कीजिए। आप सीखने के प्रोसेस में आप सीखते जाइए। यही नहीं, यहाँ पे सबसे बेस्ट फार्मूला बाली सर ने दिया है, 3SW1N3। बहुत बेस्ट फार्मूला है। सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट नेक्स्ट। सिंपल। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या, नेक्स्ट हमें आगे प्रोग्राम दिखाना है। हम लोग हमेशा इसमें बोलते हैं S5 फार्मूला है, सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, सम फॉर वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। यानी कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या, हमें प्लान दिखाना, हमें कोई आपका इंतजार कर रहा है, हमें प्लान दिखाना, बस सिंपल। आपको आगे काम करना, हम बार बार आगे काम करेंगे। और यहाँ पे एक फार्मूला और है, बहुत बेहतरीन फार्मूला है। सर हमेशा ये 3 फार्मूला क्या बोलते हैं, ये तो पहला फार्मूला हो गया S5 फार्मूला। दूसरा फार्मूला बोलते हैं, इसको हमेशा बाली सर बोलते हैं 3 रूल्स ऑफ 3, यानी 3 का फार्मूला। पहला S5 फार्मूला। दूसरा फार्मूला है कि हमें हर दिन 3 लोगों को प्लान दिखाना है, हर दिन 3 लोगों को प्लान दिखाना है। सुबह का नाश्ता हम करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं और रात का डिनर करते हैं। तो हमें 3 टाइम प्लान दिखाना है। बहुत लोग करते क्या है, महीने में एक बार ही 3-4 लोगों को प्लान देखा है, मेरा काम खत्म। आपने कभी ये सोचा है, सुबह का खाते हैं हम 20 मिनट, दोपहर का खाते हैं 20 मिनट, रात का खाते हैं 20 मिनट। अगर देखा जाए तो हमें लगभग आधा घंटा का समय लगता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम 30 दिन में एक दिन का टाइम ले और 30 मिनट, अगर देखा जाए तो 300 मिनट, 30 या 90, यानी 90 मिनट का समय निकाल के एक दिन में ही नाश्ता, डिनर और लंच तीनों एक ही दिन में कर ले। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। तो आप ऐसा क्यों इस बिजनेस में करते हैं? पूरे महीने का एक ही दिन काम करना चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं गलती करें। यहाँ पे सिस्टम है, आप सुबह, दोपहर, शाम, यानी शेयर करना, जैसा कि आप कल बताया गया, शेयर करना, हमें 7 काम करना है। और 7 काम आप लोगों को याद होगा, 7 काम क्या करना है हमें, बैक जाइए ना, 7 काम क्या करना है आप लोग को पता है।
पहला काम है शेयर करना, ये प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट करना, पांचवा करना है CNT, छठा करना टीम वर्क और सातवां करना फॉलो। बस यही 7 काम। हमें पर डे 3 लोगों को प्लान दिखाना है, पर डे। आज करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, चौथा, मतलब हमें हर दिन 3 लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। और तीसरा जो रूल बताया है बाली सर ने, वो है 3 फुट का दायरा। आप अगर कमिटेड है अपने आप से कि हमें 1 साल तक हमें प्रतिबद्धता होकर काम करना है, तो 3 फुट के दायरे में आपका जो हाथ है, वो 3 फुट के दायरे में आपके सामने जो आए वो आपका प्रोस्पेक्ट है। बहुत लोग करते क्या है ना, जब उन्हें मिलते हैं ना तो वो छोड़ देते हैं और बाद में पछताते कि हमारे साथ वो व्यक्ति था, उसका नंबर नहीं मेरे पास से, वो चला गया। तो हो सकता है वही सिद्धार्थ सिंह हो सकता है वही विवेक सक्सेना, हो सकता है वही मनोज कुमार हो सकता है वही शिवम गोस्वामी हो। आपको करना क्या है ना, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, झट सा नंबर लेना है उसका, ठीक है, और आगे चल के उसको प्लान भी दिखाना है। तो वो 3 फुट का जो दायरा होता है ना, वो आपका मलकियत होता है, उसके आप किंग होते हैं, उसके आप राजा होते हैं, ठीक है। और जब आप 1 साल का कमिटमेंट करते हैं तो वो करना ही है। और आदत बदलना है। आदत बदलना क्या है कि आपको जब भी कोई मिले तो आपको क्या बोलना है, आप अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को क्या बोलना है कि मैं नोनी एस्प्रुलिना खाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। अब अगला आदमी जान नहीं रहा है कि नोनी एस्प्रुलिना होता क्या है, तो वो आपसे पूछेगा ना कि नोनी एस्प्रुलिना होता क्या है। हो सकता है पहला बार नहीं पूछे, आपने जब मिले आप ये बात बोल रहे हैं, तो लास्ट में उसको आपने आदत डाल दिया कि वो अब स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा था नोनी एस्प्रुलिना, मगर वो धीरे धीरे 4-5 बारी के बाद वो बोलना शुरू कर दे और वो बोलेगा कि आखिर ये है क्या, तो आप उसको बता सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत बेहतरीन अप्रोच है। अब चलते हैं 5वीं गलती, हम आगे चलते हैं। 5वीं गलती ये यहाँ पे दिया हुआ, नेगलेटिंग योर रिटेल सेल्स। इसको आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। ये हमारे बिजनेस का बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, रिटेलिंग, और यहीं पे लोग गलती करते हैं। सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड में बताया गया है, जिसमें 17 आदतें को बताया, 17 आदत बताया गया, जिसमें बताया गया कि इस दुनिया में जितने भी अमीर हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। वो क्या क्या चीज का प्रचार करते हैं, वो अपने आप का प्रचार करते हैं, खुद का प्रचार करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और अपनी सेवाओं का प्रचार करते हैं, जिसके कारण वो सफल है। आपने देखा होगा, अभी न्यूज आया हुआ था विराट कोहली का। विराट कोहली ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 अरब 86 करोड़ रुपया कमाया, जिसमें से 1 अरब 80 करोड़ रुपया सिर्फ प्रचार करके कमाया, यानी एडवर्टाइजमेंट से कमाया। क्या चीज का प्रचार? वो जिसका एम्बेसडर था उसका प्रचार किया, वो बार प्रचार किया, और मात्र 6 करोड़ रुपया वो मैच से कमाया, क्रिकेट से कमाया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि रिटेल से, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो हमें बाली सर हमेशा एक बात बताते हैं कि रिटेलिंग से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। रिटेलिंग से 2 फायदा होता है। सबसे पहला फायदा क्या होता है कि जब हम रिटेल करते हैं, स्टार्टिंग का वर्क में होते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, हम बहुत सारे लीडर का हम आपको एग्जांपल बताएंगे यहाँ पे। जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के दौरान हमारे पास पैसे का दिक्कत होता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है पैसे का, है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हम काम करते हैं, काम करने के दौरान हमें पैसे का जरूरत होता है ट्रेवलिंग में, हमें किसी को सामान देने में, तो उस समय रिटेल हमें फायदा देता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस समय मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया, लगभग 10,000 का सैलरी था मेरा, और उसको छोड़ के मैंने फुल टाइम इसको किया था। तो मैंने स्टार्टिंग में रिटेल ही किया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट पे कमांड कर लिया था। जो भी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट थे, उस पे मैंने कमांड किया। लगभग 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैंने इसको स्टडी किया, पढ़ा, और मैं किसी के पास जाता था तो प्रॉपर नॉलेज लेके जाता था, क्योंकि मैं इसको यूज भी कर रहा था उसको, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट जो किया था अपने फैमिली में ही किया था, अपने परिवार में किया था और अपने आप पे किया था, तो इसे बताने में मैं सक्षम था। तो मैं
मान लीजिए एस्प्रिना उस समय 300 रुपया मिलता था, 250 रुपया मिलता था मेरे समय में, आज से लगभग 5.5 साल पहले, और 250 मिलता था। एमआरपी जो होता था 350 होता था उसका, ठीक है। तो मैं 300 में ही देता था उसे 50 रुपया हमें प्रॉफिट होता था। तो लगभग महीने का मैं यहाँ से 5,000 6,000 जो इनकम होता था रिटेलिंग से, उस प्रॉफिट से ही मैं ट्रेवलिंग करता था और इधर उधर आना जाना होता था। उससे हमें फायदा हुआ, दूसरा फायदा हुआ कि हमें प्रोडक्ट पे कमांड हुआ कि जब मैं किसी को बोलता था कि क्यों नहीं तुम एस्प्रिना यूज करते हो, क्यों नहीं तुम नोनी यूज करते हो, तो वो बोलता था कि एस्प्रिना होता क्या नोनी, तो वो हमारा प्रोस्पेक्ट हो जाता था, प्रोस्पेक्टिंग हम करते थे, सब उसको साइड में ले जाके बताते थे। और ये दूसरा फायदा होता है कि प्रोडक्ट पे आप कमांड, जब अगला आदमी आपसे पूछता है कि क्या है एस्प्रिना में, तो आप क्या बताइएगा कि एस्प्रिना एक सप्लीमेंट है, उसमें क्या है, वो क्या फायदा दे सकता है, इसको फिर आपको स्टडी करना होगा। तो रिटेलिंग से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, ना कि रिटेलिंग से आपको पैसा, स्टार्टिंग का पैसा आता है, बल्कि आपको प्रोडक्ट पे कमांड भी होता है। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे बोलता है कि बता इसका खासियत क्या है, क्या इसमें है, तो आप उस पे स्टडी करते हैं, उसके बारे में आप सही तरीके से आप उसको बताते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब फीमेल लेडीज अगर अपने सहेली को चाहे अपने आसपास को बोले कि एस्योर का हेयर ऑयल शैम्पू यूज करने पे आपका हेयर फॉल जो है ना वो रुक जाएगा, तो इससे क्या होगा, लेडीज पूछेंगे कि आखिर इसमें क्या खास बात है, तो वो उसको स्टडी करके बता सकते हैं। तो इसका फायदा होगा कि आपको प्रोडक्ट पे कमांड होता है और आपका प्रैक्टिस होता है, उस प्रोडक्ट पे प्रैक्टिस होता है, और प्रैक्टिस जानते हैं आपका जाया नहीं जाता, वो आपको पावरफुल बनाते चला जाता है, ठीक है। तो हमें इस बिजनेस में अपने आप को भी सेल करना है, वेस्टेज के प्रोडक्टों को भी सेल करना है, और कंपनी को भी सेल करना है, और अपॉर्चुनिटी को भी सेल करना है। हम मार्केटिंग का काम नहीं कर रहे हैं, मगर हम सेल नहीं करेंगे, अपने आप को सेल नहीं करेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो अपने आप को सेल नहीं कर रहा है। एक डॉक्टर भी सेल करता है, एक वकील भी सेल करता है, एक पुलिस भी अपने आप को सेल करता है, दुनिया में हर इंसान अपने आप को सेल कर रहा है ना। कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है। यहाँ पे हम अपने आप को सेल कर रहे हैं और हम अपने प्रोडक्टों को सेल कर रहे हैं, जिससे लोगों को लाइक बन रहा है। तो ये करना ही करना है। हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी में बताऊंगा राजीव शर्मा जी का। अगर राजीव शर्मा जी की बात बताऊं तो जब वो ज्वाइन किए थे वेस्टेज में, उन्होंने किया क्या, होम मीटिंग करने के बाद उनको एक ऑर्डर मिला 26,000 का ऑर्डर, जिसमें उनका स्थिति बहुत ज्यादा खराब था और उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने एक व्यक्ति का ऑर्डर लिया 26,000 का, और वो अपना फिक्स डिपॉजिट होता है, उन्होंने अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ा, 26,000 का प्रोडक्ट लिया और वो उसको देने चले गए। जब वो देने गए तो वो सामने वाला बंदा बोला कि हमको नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति को पैसे का कमी है और वो स्टार्टिंग में ही किसी ने उसको ऑर्डर दे दिया और वो अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ के 26,000 का सामान लेके गया। अब वो आदमी मना क्यों किया? वो आदमी का मना करने का कारण था कि उसको डॉक्टर बोल दिया कि तुमको यूज नहीं करना सप्लीमेंट, क्योंकि आज हमें भी मिलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको डॉक्टर मना कर रहा है, सप्लीमेंट नहीं खाने, तो उनको भी मना कर दिया। अब वो उस समय विवेक सक्सेना जी को फोन किए कि सर आप कैसे बिजनेस में हमको डाल दिए, बताइए, मेरा स्टार्टिंग में इतना बड़ा नुकसान हुआ, ये फालतू का काम है ये वो। उन्होंने बोला कि आपने किया, जब समझे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तुम रिटेल करो, प्रोडक्ट पे कमांड करो, ठीक है। आपने गलती किया ना, आप अपना खुद का गलती नहीं बोल रहे, आप खुद गलती किए। तो उन्होंने बोला कि रिटेलिंग करो, तुम कुछ प्रोडक्ट लोगों को बताओ, उस पे कमांड करो, उसी से पैसा निकालो। इन्होंने 26,000 का सामान को रिटेलिंग करना शुरू की, और जो पैसा आता था, जो बचत होता था, उससे ही वो ड्राइविंग करते थे, इधर करते थे। मैं आज की बात बताऊं तो आज राजीव शर्मा जी एक बात बोलते, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आज के डेट में 1,000 रुपया 2,000 का अगर किसी को सामान देना होता है, हमारे जो कस्टमर है उनको मैं देने जाता हूँ अपने मर्सिडीज गाड़ी से। जब वो बोलते हैं, एक बात बता भाई, तू 1,000 रुपया का हम प्रोडक्ट आपको बताते हैं और तुम मर्सिडीज से देने आते हो, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि भाई तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में जादू है। अगर तुम एक साबुन भी बोलोगे ना, तब भी मर्सिडीज से ही देने आएंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में ही जादू है, और ये प्रोडक्ट ही हमें मर्सिडीज दिया है, हम क्यों नहीं देने आए। इसी तरह से विजय मिश्रा जी भी है, यूपी से हैं। वो उनके बारे में बताऊं तो वो बहुत ज्यादा कर्जे में लदे हुए थे, और वो अपना मीटिंग करने के लिए
मान लीजिए कि वो करते क्या थे, अगर कोई उनका ऑनलाइन अगर उनको बोलता था कि सर आप मेरे कानपुर में मीटिंग एक रखें, आपको आना है, तो मना कर देते थे कि मैं नहीं आ सकता। मना करने का पीछे कारण होता उनके पास पैसा ही नहीं होता था। अब करते क्या थे, वो सोचते थे कि नहीं हमें जाना है। अब क्या करते थे, अस्पुन्ना चाहे नोनी कोई एक दफा दिन भर में वो बेच देते थे, उससे 50-100 रुपया आता था, उससे वो जाते थे ट्रेन से। अब सोचिए कि उस तरह से करके आज वो लगभग 10 लाख 12 लाख के इनकम पे, पटना में भी उनका घर है, कानपुर में भी वो फ्लैट लिए हुए हैं, लखनऊ में भी फ्लैट लिए हुए हैं, उनके पास मर्सिडीज बेंज है। अगर वो नहीं करते ऐसा तो आज के डेट में अभी भी वो कुछ कर रहे होते। तो रिटेलिंग बहुत पावर देता है। जब तक आपका नेटवर्क नहीं होता है बड़ा, नेटवर्क पैसा कब कमाते हैं, जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है, जब आपका टीम बड़ा होता है। और टीम बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आपको करना क्या है, आपको रिटेलिंग स्टार्टिंग में करना, वो आपको प्रैक्टिस करवाएगा और आपको प्रोडक्ट पे कमांड करवाएगा और आपको प्रोस्पेक्टिंग का भी मौका देगा। जब आप किसी को बोलिएगा तो वो खुद ब खुद बोलेगा बता, तो आप बताइए, आपको प्रोस्पेक्ट भी हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है प्रोस्पेक्टिंग करने का। अब ये तो चौथा गलती हो गया और ये पांचवा था ना। अब चलते हैं छठी गलती की तरफ। छठा गलती, लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीयर, जो सपने चुराते हैं। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं और ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, हर जगह पे मिल जाएंगे। अब जगह की बात करें तो ये आपके घर में ही मिल जाएंगे, आपके पड़ोस में मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में मिल जाएंगे, जो आपके सपने को चुराते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, जो आपके सपने को चुराते हैं। अगर मैं बताऊं तो हमारे समाज में, हमारे समाज में दो लोगों का, हमारे परिवार में दो लोगों का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होता है। किसका सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होता है? एक तो घर के बहनोई जो होते हैं, जीजा जो होते हैं उनका, और दूसरा फूफा जी का। ये दो ऐसे लोग होते हैं जिनके सलाह को रखा जाता है, सलाह को लिया जाता है। अब हम बताएं कि एक बारी की बात है, एक व्यक्ति थे, वो अपने घर से पूरा टूल्स लेके निकले। घर के गेट पे ही उनके फूफा जी मिल गए। फूफा जी ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसी ऐसी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। उन फूफा जी ने बोला कि ये तुम क्या फालतू का काम कर रहे हो, तुमको और कोई काम नहीं मिला? पूरा देने लगे डोज, है ना, तुमको और कोई काम नहीं मिला, ये वो पूरा। तो वो क्या किया, वहीं पे टूल्स को गिरा दिया। बोला ठीक है मैं नहीं काम करूंगा, मगर आप हमें 2 लाख कमाने का रास्ता बता दीजिए। तो वो उनके फूफा जी बोले कि भाई अगर हम 2 लाख कमाने का हमें रास्ता रहता तो हम यहाँ बैठे रहते। तो भैया आज के बाद हमें कभी नहीं रोकना है। जब आप नहीं बता सकते तो हमको रोक क्यों रहे हो? हम काम कर रहे 2 लाख कमाने के लिए। तो ये चीज होता है, जो ड्रीम स्टीयर होते हैं ना, आपके सपने को चुराते हैं। और एक चीज मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे जब हम उत्साहित होकर किसी को प्लान दिखाते हैं, अपने लोगों को स्टार्टिंग में हम अपने लोगों को प्लान दिखाते हैं, और जब वो मना कर देते हैं, जब वो आपके चाहने वाले, जो आपके फ्रेंड सर्किल होते हैं, जब रिलेटिव होते हैं, तो हमारा दिल टूट जाता है और हमें लगता है कि ये हमसे होगा ही नहीं। जिन पे हमें विश्वास था, आप शिवम गोस्वामी को सुन लीजिए, चाहे तरुण कनौजिया को सुन लीजिए, चाहे सिद्धार्थ सर को सुन लीजिए, चाहे आप हमें भी सुन सकते हैं, अशोक जी को सुन सकते हैं, निभा मैम को सुन सकते हैं, किसी भी सक्सेसफुल लीडर को आप सुनिए। उन्होंने जब प्लान को स्टार्ट किया था, चाहे जब भी स्टार्टिंग किसी को भी अपने लोगों को दिखाए होंगे, अभी भी मैं बोलता हूँ, अशोक जी चाहे और लोग के बारे में बताऊं तो उनके अभी भी अपने लोग ज्वाइन नहीं किए। बहुत सारे अपने लोग होंगे जो ज्वाइन नहीं किए होंगे और वो अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो मना कर रहे होंगे इस प्लान को, है ना। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मगर हमें इन चीजों से घबराना नहीं है, ठीक है। और ये करते क्या है, आपके सपने को खत्म करते हैं। क्योंकि हमारा सपना अपना ड्रीम हाउस, हमारा सपना ड्रीम गाड़ी, हमारा सपना विदेश घूमने का, हमारा सपना अपने फ्यूचर को बेहतर करने का, हमारा सपना हमारे बच्चे को बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल देने का। जो इंसान मना करता है वो कहता है कि आप ना अपने सपनों का घर ले सकते हो, ना गाड़ी ले सकते हो, ना अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में पढ़ा सकते हो। वो कहता है कि भैया तुम जो नरक में जी रहे हो उसी नरक में जियो। तो हम उसके बात को क्यों सुने। हाँ, ये बात हो गया। और एक चीज और, कभी भी वेस्टेज, अगर आपको संतुष्टि नहीं है, वेस्टेज के बारे में आपने पूरी तरह से जाना नहीं है, तो आपको मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वेस्टेज को आप पूरी संतुष्टि से जान ले।
आपको 10 दिन टाइम लगे, 15 दिन टाइम लगे, 1 महीना टाइम लगे, पहले आप संतुष्ट हो जाओ। कंपनी को जान लो, प्रोडक्टों को जान लो, अपने मतलब सब चीज को जानने के बाद जब परख लो, संतुष्ट हो जाओ, तब वेस्टिज को ज्वाइन करो। अगर उसके बावजूद आपको कोई मना करता हो और आप पीछे हट जाते हो, तो इसमें उसका गलती, सामने वाला का गलती नहीं, वो आपका गलती होता है। ठीक है। दूसरी चीज, सही रास्ता क्या है, राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच, अपने कान को बंद कर लो। आपको करना क्या है, एक बाली सर एक एग्जांपल यहाँ पे देते बहुत बेहतर, कि अगर मान लीजिए आपको ज्वेलरी का जरूरत है, आपके घर में ज्वेलरी का जरूरत है, यानी सोने का कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे शहर में सबसे बढ़िया, सबसे मतलब बढ़िया दुकान कौन सा है ज्वेलरी का, नामी गिरामी, जो बहुत पुराना हो, तो वो पता करेंगे, वहां जाएंगे, और जब वहां पे लेंगे तो हॉलमार्क भी देखेंगे, अच्छी तरह से ये भी करेंगे, है ना, जीएसटी का बिल भी लेंगे, सब चीज लेंगे। ठीक है। उसके बाद जब सारा चीज से संतुष्ट होंगे, तब वो सामान लेंगे और आएंगे। अब आपको आपके रिलेटिव या आपके पड़ोसी या आपके कोई फ्रेंड सर्किल मिलते हैं और वो बोलते हैं कि ये तुम क्या लेके आ रहे हो, ये तो पीतल है, लाओ हमें दे दो, तो क्या आप उसे दे दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि आपने पूरी तरह से संतुष्ट होकर उस चीज को लिया है। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले संतुष्ट हो जाइए इस बिजनेस में। आप जब संतुष्ट हो जाते हैं तो आप पूरी तरह से बिलीव होता है, तब आप किसी के बात को सुनते नहीं है और आप अपने बातों को ही रखते हैं। सबसे बड़ी बात, आप जब स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, तो आप किसी भी बहस में शामिल नहीं होइए, किसी से बहस नहीं कीजिए। आप सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है, बहस कर रहा है, तो आप सुनिए नहीं। आपको करना क्या, अगर कोई किसी दूसरी कंपनी के बारे में बोल रहा है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें ये है वो है, वैसा बोल रहा है, तो आप सिर्फ एक बात कहिए उसको, सिर्फ एक बात। आपका निर्णय आपका है ना। देखिए आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं और लोग बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं है हमारी कंपनी, तो आप एक बात बोलना है, आपका मेरा, आप अपने काम को करें, क्योंकि आपका निर्णय, आप अपने काम को करें। मेरा विचार था हमें इसे करने का, हम इसको करेंगे। और आप जब तक पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होते, जब पूरी तरह से आपको नॉलेज नहीं हो जाता, तब तक आप बहस में शामिल नहीं हुई है, आप नहीं बता पाइएगा। दूसरा चीज है, दूसरा यहाँ पे राइट अप्रोच में कि आप व्यापार को उन्नतम समय दें और 1 साल का प्रतिबद्धता ले और 1 साल तक के साथ आप इसको सीखें, है ना, बिजनेस को बढ़ाएं, बढ़ने दें, है ना, सीखते हुए काम करें। तो ये आपको सही रास्ता है कि आप ड्रीम स्टील से आप मतलब जो सपने चुराने वाले लोग होते हैं उनसे आप दूर हटते हैं। अब चलिए 7वां गलती, आपने अभी तक क्या जाना? सबसे पहला, आपको अपना पहिया नहीं बनाना है, छोटे समय का रवैया नहीं रखना है। तीसरा, अपने आप पे ब्लेम नहीं करना है। आपने क्या सीखा? चौथा में आपने सीखा अपने आप को व्यक्तिगत रूप से देना है। और 5वां, आपको रिटेलिंग और आपको सपने चुराने वाले से दूर रहना है। और 7वां आपको जानना है अवेजिंग योर स्पॉन्सर, अपने स्पॉन्सर जो हमारे अपने, उनको अब शब्द नहीं बोलना। और इसमें बहुत सारा चीज बताया गया है, आप एकदम ध्यान से सुनिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपने स्पॉन्सर को, अपने अपलाइन को कभी समाप्त, कभी ना होने वाली शिकायतें करता है कि मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन ऐसा है, मुझे हेल्प नहीं करता है, मुझे सपोर्ट नहीं करता है। यानी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अपने अपलाइन को ब्लेम करना, है ना। दूसरे वैसे भी लोग होते हैं, वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो भावनात्मक रूप, इमोशनल रूप से, समझिए कि इमोशनल अत्याचार यानी इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं अपने अपलाइन को। इसमें क्या करते हैं कि अगर पीवी कम है, मतलब पीवी पॉइंट वैल्यू कम है, तो वो अपने अपलाइन को बोलते हैं कि तुम इतना पीवी हमें कर दो, अगर नहीं करोगे तो हम छोड़ देंगे बिजनेस।
ये इमोशनल अत्याचार होता है। नहीं तो कुछ और इमोशनली क्या करते हैं, मेरा एक ग्रुप चला दो, बाकी हम देख लेंगे, अगर नहीं चलाओगे तो हम छोड़ देंगे बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मेरा मीटिंग कर दो, वहां चले जाओ, वहां अपने अपलाइन को, नहीं तो हम बिजनेस को नहीं करेंगे। ये सब जो होता है ना, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बहुत सारे लोग। और बाली सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर आपको आज छोड़ना है, कल छोड़ना है, तो तुम आज ही छोड़ दो भाई। आपका अपलाइन, आपका समझिए आपका वो गाइडलाइन होता है, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। ये तो हो गया, कुछ वैसे लोग होते हैं, और कुछ कैटेगरी और कैटेगरी होती है ना, वो थोड़ा और खतरनाक होती है। वो कैसे होता है, अगर अपलाइन बोलते हैं, अब अपलाइन पे शक कैसे किया जाता है। अगर अपलाइन बोलता है कि चलो आज हम आपके साथ बिजनेस करेंगे और बेहतर तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तो वो अगला जो डाउनलाइन होता है वो हमेशा एक शक करता है कि हो सकता है इसका बिजनेस नहीं चल रहा हो और किसी लाइन में तो मेरे साथ ये करना चाह रहा है। मतलब उसके दिमाग में हमेशा डाउट रहता है, शक के निगाह से हमेशा देखता है। अगर हम बिजनेस बढ़ाने के लिए बात करते हैं, अपलाइन अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए बात करता है, तो उसके दिमाग में शक होता है कि हो सकता है इसे एलओवी लेना होगा मेरे लाइन से, इसीलिए वो बोल रहा है मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, टीम बिल्ड की बात करते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, ग्रो लाइन बोलता है कि ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बोलता है कि या तो उसका बिजनेस कहीं नहीं चल रहा होता, मतलब और किसी लाइन में नहीं चल रहा होता, तभी हमें बोल रहा है बिजनेस करने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ग्रो लाइन होते हैं, जो इस तरह से अपने अपलाइन को देखते हैं, मतलब सबकी निगाह से। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अपलाइन का मजाक उड़ाते हैं। जब अपलाइन आता है तो बोलते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, और जब तुम ही मेरे गुरु हो। जब वो जाते हैं तो बोलते हैं कि बेवकूफ कहीं का, गधा कहीं का। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। ये सब उन लोगों की बात कर रहे हैं हम, जो लोग अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। उनको लगता है कि इन्हीं से ये बिजनेस चल रहा है। इस चीज को बाली सर भी समझते थे, और ये छोटे छोटे टीम में भी होता है, छोटे छोटे बिजनेस में भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर बात पे चौंकते हैं। जब आप उनसे बोलेंगे कि आज मीटिंग है, आज मतलब कल मीटिंग है, चाहे कल मीटिंग हुआ है चाहे कल मीटिंग है, तो चौंक जाएंगे। हमें तो पता ही नहीं है। मतलब वो हमेशा चौंक के ही बोलेंगे कि ऐसा तो हमें पता ही नहीं था, मीटिंग हो गया, मीटिंग था, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये सब उन लोगों का होता है जो हमेशा मतलब हमेशा डॉट में रहते हैं, हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो शक के दायरे में रहते हैं। मगर एक चीज यहाँ पे रखना है, क्या रखना है आपको, जो आगे सही रास्ता क्या है वो करना है। सही रास्ता क्या है, सही अप्रोच, द राइट अप्रोच, टी अप विथ योर स्पॉन्सर। अपने अपलाइन को हमेशा ऊपर रखना है, अपने से ऊपर रखना है, अपने अपलाइन को ऊपर रखना है, कंपनी को ऊपर रखना है, मैनेजमेंट को ऊपर रखना है, प्रोडक्ट को ऊपर रखना है। मतलब हमें अब जो चीज हमें सफलता दिला रहा है, जो चीज हमें सक्सेसफुल कर रहा है, हमेशा हमें उसको ऊपर रखना है। हमें अपने अपलाइन को हमेशा इज्जत देना है, ठीक है, सम्मान करना है। आप अगर सम्मान करोगे, इज्जत करोगे अपने अपलाइन का, तो आपका जो टीम बनेगा वो भी आपको इज्जत देगा, आपका सम्मान करेगा। तो आप खुद सोचो कि आप अगर आपका भी परिवार है, आपका भी टीम बन रहा है, अगर आप अपने अपलाइन को इज्जत नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, तो आपके टीम के लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, वो भी आपको उसी तरह से करेंगे। तो ये आपका परिवार है, वेस्टेज भी आपका फैमिली है। आपके अपलाइन आपका सलाहकार होते हैं, ठीक है, वो आपकी सफलता के लिए काम करते हैं। जहां पे भी आपको दिक्कत होता है वो आपका साथ देते हैं और आपको आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले जाते हैं। अगर आपका कोई टारगेट हिट नहीं हो रहा है या किसी चीज में आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आपका अपलाइन ये नहीं बोलता है आपको कि बेवकूफ कहेगा, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम किसी काम लायक नहीं। वो आपको ये नहीं बोलता है, वो आपको हमेशा ये बोलता है कि कोई बात नहीं, आप
करोगे। अगर मान लो इस महीना नहीं हुआ तो अगले महीना मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको 100% आपका साथ दूंगा और आप आगे बढ़ोगे और आप अपने सपने की ओर भी बढ़ोगे। मैं एक बात बताऊंगा, अपलाइन हमेशा आप अपने अपलाइन को हमेशा ऊपर का दर्जा दीजिए। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, और बाली सर जैसे बोलते हैं, अशोक जी भी बोलते हैं कि अगर आप सुनना भी नहीं चाहेंगे तब भी मैं सुनाऊंगा आपको। सिंपल महाभारत की कहानी है। आप जानते हो जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे को जब पांडवों ने मार दिया था, कौरवों को मार दिया था, उसके बाद आखिरी में आपको पता होना चाहिए कि धृतराष्ट्र जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जब लास्ट में दुर्योधन को उन्होंने मारा था, उसके बाद वो गए थे उनसे मिलने। उस समय धृतराष्ट्र ने भीम को बोला कि मैं तुमसे गला मिलना चाहता हूँ। उस समय कृष्ण भगवान ने क्या किया, उनको वहां पे रोका और एक पुतले को वहां पे खड़ा कर दिया। जब धृतराष्ट्र जब मिले, उनसे गले मिले, तो उस पुतले को एकदम चकनाचूर कर दिया। एक बात बताइए, जब कहानी खत्म हो चुका था, सारे दुश्मन मारे जा चुके थे, उसके बाद भी पांडव को अपलाइन का जरूरत पड़ा। मेरा कहना सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आप किसी भी चीज में हो, आप सफल भी हो जाते हो ना इस बिजनेस में, उस समय भी आपको आपके अपलाइन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको 100% खुद का